हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण की वृंदावन महिमा में से किस प्रकार से नारद मुनि ने जब अपनी यात्रा पूरी कर ली, अभी द्वारका तक पहुंच गए, तो भगवान से स्वयं पूछते हैं प्रश्न, हे भगवान, ये सब जो डिवोटी जिनसे मैं मिला, इनमें श्रेष्ठ कौन है? भगवान उत्तर देते हैं, हे संत, हे नारी ऋषि, हर एक डिवोटी जो तुमने जिसे तुम मिले और जिसके बारे में तुमने सुना, यहाँ पे वहाँ पे प्रयाग तीर्थ से लेकर द्वारका तक, वो सारे परफेक्ट हैं, वो सारे डिवोटी सिद्ध हैं, सारे रूप में सिद्ध हैं, और एक एक डिवोटी जो है, इसमें से एक एक भक्त पूरे संसार को, विश्व को उद्धार कर सकता है जिससे तुम मिले, और वास्तव में हर एक ने मेरी कृपा को प्राप्त किया है।
केवल उनमें डिग्री या परफेक्शन का जो सिद्ध का स्तर है वही का अंतर है, लेकिन सब सिद्ध है। तो तात्पर्य में बताते कि जो सारे प्लेसेस नारद ने विजिट किए थे, प्रयाग से लेकर द्वारका तक, जिसमें सारे शुद्ध भक्तों से वो मिले थे, वो भक्ति के साक्षात विग्रह हैं। और जिनके बारे में उन्होंने सुना था, जो जिनसे मिले नहीं लेकिन सुना था, जैसे वैकुंठ के वासी और नंद के ब्रज, कृष्ण की कृपा से हर एक जो भक्त है ये सिद्ध है, और ये जो है दूसरे को भी सिद्ध बना सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अलग अलग नहीं, उसमें इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन है। कोई भी दो भक्त समान प्रकार के नहीं है, और एक फॉर्मल रैंकिंग जो है कृष्ण के डिवोटी में वो होती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके श्रेष्ठता में कुछ न कुछ डिफरेंस है। अल्टीमेटली श्रीमती राधा रानी और जो गोपियां हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की, और जो दूसरे गौर वैष्णव हैं वो सब श्री राधा रानी की सर्वश्रेष्ठता को मानते हैं बिना किसी ईर्ष्या के, और संतुष्ट रहते हैं असीमित प्रसन्नता से कृष्ण को सेवा करके अपने 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 प्रकार से। जब हम इस बृहद भागवत अमृत का सेकंड पार्ट श्रवण करेंगे, गोलोक की महिमा का, वो कंक्लूसिवली इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करा कि हर शुद्ध भक्त जो कृष्ण का वो फुल सेटिस्फेक्शन एंजॉय करता है अपना अपने स्वयं के तरीके से कृष्ण के साथ। सबका अपना अपना कृष्ण के साथ प्रेम करने का तरीका है। इसके बाद हमने ये सुना था, लेकिन इनमें से कोई भी डिवोटी जो है पूरी तरह से भगवान की सेवा में भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए मुझसे कुछ और वर मांगने की इच्छा करो। तो परीक्षित महाराज आगे बोलते हैं, इसी में तात्पर्य में जो है आगे बोला जाता है कि ब्रजवासियों को छोड़ के, अगर ब्रजवासी को छोड़ दिया जाए तो कृष्ण के नजदीक में पांडव और यदु ही हैं केवल। वो इतने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण जो है उनके साथ में रहते हैं एकदम इंटीमेट परम संबंध के साथ में, और वे अपना जो भाग्य है इस भाग्य को अपना पूरे परिवार के साथ शेयर करते हैं। उनको जो भाग्य मिला है वो भाग्य उनका परिवार भी शेयर करता है। फिर भी वे अपने आप को अनवर्दी समझते हैं, अयोग्य समझते हैं। वो समझते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति नहीं है और शरण नहीं है। यहाँ पे कृष्ण इंडिकेट करते हैं कि ये प्रेम भक्ति का नेचर है। श्री परीक्षित वाच नर्तित्वा नारदो उवाच। श्री परीक्षित वाच नर्तित्वा नारदो हर्षत भैक्ष्या वत्सत वरद्वयम् याचामानो जुगादेदम् तन्वंदनया शिरोन्नमि। परीक्षित महाराज कहते हैं, नारद मुनि आनंद में बहुत डांस करने लग गए, और जैसे एक भिक्षुक होता है, भिक्षा मांगता है, तो नारद मुनि ने कृष्ण से दो वरदान मांगे। नारद मुनि ने भगवान से दो वरदान मांगे, भगवान से बात करते हुए। जो दयालुओं में श्रेष्ठ, दया करने वालों में श्रेष्ठ भगवान है, उनको नारद ने क्या कहा हम आगे श्रवण करेंगे। तो तात्पर्य, नारद बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण कंफर्म कर रहे हैं कि सारे वैष्णव जिसको भी उसने विजिट किया, सारे वैष्णव जो हैं
उन्होंने पूर्ण रूप से कृष्ण की कृपा प्राप्त की और इन सौभाग्य के होते हुए भी ये जो हम्बल डिवोटीज हैं, ये कभी भी, दिस हम्बल डिवोटीज वर नेवर सेटिस्फाइड, कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं हुए। वो नारद मुनि थोड़े टाइम के लिए डांस करते रहे, शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर कृष्ण को अप्रोच किया दो स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए। इस प्रकार से नारद मुनि जो हैं बहुत प्रसन्न हुए ये दो वरदान मांग के, और एक भिक्षुक के समान अपने हाथ जोड़ के और जैसे व्यक्ति चैरिटी मांगता है, नारद ने इस प्रकार से भगवान से चैरिटी मांगा। नारद ने प्रशंसा की कृष्ण की, जिससे क्या है कि कृष्ण जो है, कृष्ण उनकी बात को मान ले। श्री नारद वाच, नारद मुनि कह रहे स्वदाना तृप्त व्रतो अहम इदानीं सफलश्रमः त्वन्महा करुणा पात्र जन विज्ञानम आप्तवन। नारद मुनि कहते हैं, ओ भगवान, हे भगवान, आपकी आपके दान से संतुष्ट नहीं होके अब मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मेरे श्रम मेरे श्रम से मेरे श्रम का भी मुझे फल मिल गया है। अब मैं समझ सकता हूं कि प्रैक्टिकल में कि आपके सबसे बड़ी कृपा के पात्र कौन है। नारद मुनि बोल रहे हैं, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि भगवान ने इससे पहले श्लोक में नारद मुनि को एक्सप्लेन किया कि सभी ने मेरी कृपा प्राप्त की है, लेकिन नारद मुनि अब बोल रहे हैं कि आपने जो बताया उससे मुझे समझ में आ गया प्रैक्टिकल वे में कि सबसे आपकी कृपा के सबसे बड़े पात्र कौन है। तात्पर्य में नारद मुनि तात्पर्य में नारद मुनि ने जो ट्रबल लिया था जर्नी का, अर्थ पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक और फिर वापस, और इस लाइफ में जो उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करने का जो प्रयास किया और जो ध्यान किया, अब वो अनुभव करते हैं कि जो सारा प्रयास था उपयोगी था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वयं की आंखों से देखा कि जो भी वैदिक शास्त्रों में बोला गया वो सब सही है। और मोस्ट वैल्यूबल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कृष्ण के मुख से सुना और उसके भक्तों से द्वारका में सुना कि ब्रज गोपियों की महानता क्या है। अयमेव वर प्राप्तो अनुग्रहश्चतो मतः, अयमेव वरः प्राप्तो अनुग्रह स
अनुग्रह स्वतो मतः याचे तथापि उदारेन्द्र हरदम किंचित चिरंतनम। नारद मुनि कहते हैं यही केवल आशीर्वाद है जो मुझे प्राप्त करना था। नारद मुनि कहते हैं मुझे केवल यही आशीर्वाद प्राप्त करना था और मेरे लिए ये सबसे बड़ी कृपा है। और भगवान से बोलते हैं वो दान देने वालों में राजा, भगवान को बोला गया है उदारेंद्र। मुझे मेरे एक बहुत समय से इच्छा है, क्योंकि कृष्ण जो हैं सबको उदार होने का बोल रहे हैं। नारद मुनि चाहते हैं, उनसे कुछ अद्भुत वरदान मांगना चाहते हैं। हालांकि नारद मुनि के अंदर जो अभी नारद मुनि इच्छा व्यक्त करना जा रहे हैं वो उनके अंदर वो इच्छा काफी समय से है। कृष्ण को चिंता नहीं करनी चाहिए कि इस इच्छा को पूरी कर पाना संभव होगा। नारद उनको रिमाइंड कराते हैं कृष्ण को कि कृष्ण जो वास्तव में तो उन सब में श्रेष्ठ हैं, दान देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए कोई भी उनके लिए कोई भी वरदान देना संभव नहीं है। पायम 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 ब्रजन गण प्रेम वापिरमराल श्रीमन्नाम श्रीमन्ना श्रीमन्नामामृत श्रीमन्नामामृत विरतम गोकुलाब्ध्य द्योति द्योतिथम ते तद्देश चरित तनिक करो जम्भक्तं मिष्टं मिष्टं सर्वाल लोकान जगति रमणीं मत्त चेष्टो भ्रमणि। ओ स्वान ओ हंस, ब्रजवासियों के प्रेम में तैरने वाले हंस, मेरी इच्छा है कि मैं जहां पर भी जाऊं हमेशा आपका नाम जप करूं, आपके नाम का अमृत टेस्ट करूं। द मोस्ट भगवान आपके सबके आपसे आपके सबसे मधुर नाम जो है गोकुल के सागर से उत्पन्न होते हैं और आपके जो महिमा है और आपकी जो एक्टिंग है उसकी प्रशंसा करते हैं, करता रहूं। जैसे मैं भ्रमण करता रहूं पागलों की तरह, मैं इस
आनंद को पूरे संसार में बांटता हो। एक जो राजहंस होता है वो अलग अलग सरोवर में झील में घूमता है और वहां पे तैरता है और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। जो दूसरे छोटे पक्षियों रहते हैं उनसे अलग रहता है। इस कृष्ण जो है इस प्रकार के शरणागत भक्तों के हृदय में आनंद पाते हैं। हर एक हृदय हर एक हृदय जो है खजाना है, ट्रेजर हाउस ऑफ कई प्रकार के रसों का खजाना है। नारद जो है कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं परिव्रज का आचार्य के रूप में। हरि नाम हरि नामामृत की महिमा पूरे ब्रह्मांड में बांटना चाहते हैं। कृष्ण का नाम का जप करके नारद मुनि उच्चतम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और इस आनंद को सबको बांटना चाहते हैं। जो हरि नाम का आनंद है वो हरि नाम का जो आनंद है वो नारद मुनि में इस प्रकार का आनंद की प्रेरणा देगा और उनके अनुयायियों को इस प्रकार से वे नशे में पागल व्यक्ति की जैसे हो जाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, डांस करेंगे, सिंगिंग करेंगे और कई बार आनंद के लक्षण प्रकट करेंगे। इस प्रकार से ये भक्त जो हैं अपनी शारीरिक आवश्यकता को भूल जाएंगे और लौकिक कर्तव्य को भूल जाएंगे। जो कृष्ण के गोकुल में नाम है वो किसी और नाम से ज्यादा मधुर है। विष्णु, नारायण, नरसिंह, रामचंद्र, मथुरानाथ और यादवेंद्र इससे भी ऊंचे। कृष्ण का जो गोकुल में नाम है वृंदावन में वो उस नाम की क्वालिटी है जो दूसरे धाम में भी नहीं पाए जाते। केवल ब्रजभूमि में ही कृष्ण जो है अपने बालों में मोर पंख लगाते हैं, गुंजों की माला, गुंजों के ऑर्नामेंट्स अपने ईयर से पहनते हैं और कदम के फ्लावर को अपने नेक में डालते हैं। केवल ब्रज में ही वो इस प्रकार के
लीलाएं करते, जैसे पूतना का प्राण हर लेना और उस गुलक काट को तोड़ देना जिसमें शकट छुपा हुआ था। वहीं पे उनके स्वीट नाम है नंद नंदन यशोदा वत्सल गोपी का मनोहर ब्रज ब्रजजन आनंद। त्वदीयास्त्र किरीडा सकृदपि भुववापि वचसा हृदा शक्त्या हृदा शक्त्यावेङ् स्पर्शति कृतधिकशिद्दपि स नित्यं श्री गोपीकूच कलशकाश्मीरविलसत त्वदीयान्दिङ्गे दन्दे कलयोतोतरा प्रेम भजनम्। चाहे बोल के, सोच के, सुन के और फिजिकल कॉन्टेक्ट से अगर कोई भी व्यक्ति इस जगत में कृष्ण के, नारद मुनि बोल रहे आपकी लीलाओं के संपर्क में आता है और कन्विंस हो जाता है उनके इम्पोर्टेंस के लिए, चाहे बोल के, चाहे विचार करके, या चाहे वाचन करके, कीर्तन करके, चाहे विचार करके, चाहे श्रवण करके, या फिजिकल कॉन्टेक्ट से अगर कोई व्यक्ति इस जगत में एक बार भी आपकी इन लीलाओं के संपर्क में आता है और कन्विंस है उसके महत्व के लिए, उस तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको ये शक्ति मिले, आपके शुद्ध भक्ति, आपके चरणों की शुद्ध भक्ति मिले। और जो आपके जो चरण कमल हैं गोपियों के स्तनों से निकले कुमकुम से जो भरे हुए हैं, उसको वो चरण मिले। तात्पर्य नारद मुनि अब अपनी दूसरी रिक्वेस्ट करते हैं, वो भगवान के इस पर्सनल प्रॉमिस से, भगवान ने जो व्यक्तिगत वचन दिया था उससे अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के वृंदावन में जो कृष्ण का जो वृंदावन में अमृत है उसका अनुभव करता है, वृंदावन लीलाओं का अमृत अनुभव करता है, वो भगवान का शुद्ध भक्ति का आस्वादन करेगा। जब वो कहते हैं कश्चिदपि, जब कहते कश्चिदपि, तो नारद मुनि का मतलब है कि उसमें कोई और योग्यता नहीं चाहिए, भौतिक या आध्यात्मिक, वो सबको साइड में रख सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की महिमा और कृष्ण की डिवोटी सभी कृपालु हैं और केवल उनके उनके कांटेक्ट में आने भर से
किसी भी असभ्य और दुष्ट व्यक्ति को भी पायस और फॉर्चुनेट बन सकता है। ये स्मरण है कि कृष्ण कृष्ण जो है, कृष्ण का स्मरण उस व्यक्ति के हृदय में तुरंत आ जाता है जो शुद्ध भक्त से मिलता है और उनसे कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करता है। केवल एक ही योग्यता है, कृष्ण कथा से, कि उसको कृतधि होना चाहिए, मतलब सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए और उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो उसके संदेश को सुना रहा है। इस एक क्वालिटी से श्रद्धा की स्वరం सुनने के वैष्णव को कृष्ण को याद कर सकता है, उसकी लीलाओं को सुन के और उन स्थानों पर जाके जहाँ पे वो लीलाएं हुई। जैसा कि कहा गया है, गोपियों ने उद्धव से कहा, जब गोपियां जब वृंदावन में मिलती है तो कृष्ण से कहती है, सरीचैला वनोद्देशा सरीचैला वनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे संकर्षण सहेन कृष्णेन चरित प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बता श्रीनिकेतस्तत्पादैकर विस्मृतं नेव सन शकुनाम। हे उद्धव प्रभु, जब कृष्ण हे उद्धव प्रभु जब कृष्ण यहाँ संकर्षण के संग में थे, ये उद्धव प्रभु जब कृष्ण संकर्षण के संग में थे, उन्होंने वहाँ की सारी नदियों, पर्वतों, जंगलों, गाय और ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि का आनंद लिया। ये सारी चीजें हमें नंद के पुत्र की याद दिलाती है। गोपियां बोल रही है उद्धव से। वास्तव में जब हम कृष्ण के पद चिन्ह को देखते हैं जिसमें डिवाइन सिंबल्स है, वी कैन नेवर फॉरगेट। कृष्ण का जो स्मरण है
कृष्ण का स्मरण जो है, कृष्ण का स्मरण का जागरण केवल उनकी महिमा सुनने से या वृंदावन की महिमा सुनने से ही नहीं, लेकिन उनके प्रत्यक्ष संपर्क से भी उत्पन्न होता है। वैष्णव फिजिकली वैष्णव लोग फिजिकली टच कर सकते हैं कृष्ण की महिमा को श्रीमद् भागवतम के रूप में। वो वृंदावन धाम का श्रवण कर सकते हैं भागवतम से, और अगर और भी भाग्यशाली हैं वे वृंदावन आ सकते हैं, उस ब्रज रज में स्नान कर सकते हैं जिसमें कृष्ण और उनके प्रिय भक्त ने जिनमें कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों ने भ्रमण किया था। श्री परीक्षित वाच तथा श्रीहस्तकमलं प्रसाद्य परमादरात् एवं अस्ति इति सानंदन गोपीनाथेन भाषितम। परीक्षित महाराज कहते हैं, गोपीनाथ जो हैं भगवान गोपीनाथ, तब उन्होंने अपना दिव्य हाथ आगे बढ़ाया और सम्मान के साथ में नारद को सम्मान देते हुए कहा कि ठीक है, जैसा आप मांग रहे वरदान ऐसा दो। तात्पर्य कृष्ण ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया, जो जिसको जनरली आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। नारद मुनि कृष्ण से कंफर्मेशन चाहते थे कि वो उतने वरदान दे, इसलिए कृष्ण ने अपना स्वीकृति बताई, जिससे कोई भी उसको समझने में भूल नहीं कर ले। जब कृष्ण जो है गोपीनाथ के रूप में अपना लीला एंजॉय करते हैं, वो अपने हृदय में जो सबसे गोपनीय इच्छा है उसको प्रकट करते हैं, और इस सेम मूड में, गोपीनाथ के मूड में, उन्होंने बड़े प्रसन्नता के साथ में नारद मुनि की दोनों रिक्वेस्ट स्वीकार कर। ततो महापरानंद रन्वे मग्नो मुनिर्भृशम गायन नृत्यम बहुविधम कृष्णम चक्रे सुनिव्रतम। नारद मुनि तुरंत आनंद के सागर में डूब गए। वे गाने लगे और अलग अलग तरीके से डांस करने लगे और इस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न किया। तात्पर्य केवल एक जो आनंद देने वाला भक्त है, प्रेम भक्ति के द्वारा आनंद देने वाला भक्त है, वो ही केवल कृष्ण को आनंद दे सकता है। कृष्ण वास्तव में अपने ही आनंद में डूबे रहते हैं, इसलिए एक साधारण व्यक्ति जो चिंतित है और दुखी है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो भगवान को प्रसन्न कर सके। केवल जो आनंददायक भक्त है प्रेम भक्ति के द्वारा, वही कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है। कृष्ण तो वैसे स्वयं आनंद के सागर है, इसलिए कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति जो है, जो खुद ही चिंता में और दुखी है, वो कोई भी कार्य नहीं करेगा जो भगवान को पसंद, उसका कोई भी कार्य भगवान को प्रसन्नता नहीं देगा।
बुभुजे भगवत बुभुजे भगवत्या बुभुजे भगवदभ्यम सह परम बुभुजे भगवद्भ्यम सह परम अन्नम स परमानम सपंग पांकम देविकी रोहिणी दृष्टम रुक्मणीया परिवेशितम। नारद मुनि ने तब दोनों भगवान दोनों कृष्ण और बलराम के साथ में उनका उच्छिष्ट उनका प्रसाद लिया, जिसको देवकी और रुक्मणी देख रही थी, और देवकी और रोहिणी देख रही थी, और रुक्मणी ने उसको सर्व कर रही थी। तात्पर्य, जब कृष्ण बलराम ने उन्हें इनवाइट किया लंच के लिए, तो नारद मुनि को एक्सीलेंट स्वीट राइस खान प्रसाद में मिला, और दूसरी डिलीशियस डिशें और दूसरे ड्रिंक मिले, क्योंकि रुक्मणी कृष्ण की पहली रानी थी, तो उनका अधिकार था भोजन बनाने का। वो गई चारों तरफ, चारों तरफ गई, तीनों के पास गई, और रिपीटेडली उनको वो सामग्री भोजन की दी गई जो उन्हें पसंद थी। उद्वेन स्मार्यमाणं विजितं सत्यभामया अन्याभिः महर्षिभिश्च रंजितं ततदत् यः। उद्धव ने नारद को सजेस्ट किया कि क्या क्या खाना श्रेष्ठ। वो सजेस्ट करे, सत्यभामा ने उनको पंखा किया, चमर किया, और दूसरी रानियों ने अलग अलग सेवाओं से उनको संतुष्ट किया। तात्पर्य, उद्धव चारों तरफ गए, पूछ रहे थे, आपने ये ट्राई नहीं किया, ये ट्राई नहीं किया, ये तो तुम्हारा आपका पसंद वाला है, इसको देखो, एक बार टेस्ट करो, और कुछ उसको भी टेस्ट करो। क्योंकि जो मौसम था वो थोड़ा गर्म था। कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा ने दोनों कृष्ण बलराम को पंखा किया, और नारद मुनि को। दूसरी रानियों ने, जो जामवती और थी, उन सब चीज़ों में करने में बिजी थी, जिससे उनको उनका जो भोजन है आनंद का बने। उन्होंने कूल वाटर जो है, चमकते हुए घड़ों से कूल वाटर, ठंडा पानी दिया, भोजन की प्रशंसा की, कृष्ण बलराम और नारद सबकी सेवा की, सबको पंखा किया सारे दिशाओं में। एंड जो रूम था उसको फ्रेग्रेंट रखा, अगरू और दूसरे सुगंधित पत्तियों से। आचांतो लेपितो गंधेर आचांतो लेपितो गंधेर माला भीम मंडितो मुनि अलंकारेर अलंकारेर बहुविधेर अर्चितश्च मुरारिना। जब ऋषि ने, नारद मुनि ने अपना भोजन
प्रसाद पा लिया और अपने मुख को धोया। भगवान कृष्ण ने उनकी पूजा किया, उनको फ्रेगनेंट ऑयल से लेपन किया और अलग अलग आभूषणों से और फ्लावर गार्लैंड से उनकी पूजा की। अथ प्रयागे गत्वा तान् मदपेक्षा विलंबिता मुनिन् कृताथ जानीति समनुज्ञाप्य माधवम्। इस प्रकार से नारद मुनि ने कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी और प्रयाग गए और जाके सोचा कि मैं उस संत के ऊपर जाके उस संत को सिद्धि प्रदान करता हूँ इतने समय तक मेरे आने की प्रतीक्षा की थी। तो कृष्ण माधव कहा जाते हैं क्योंकि वो किंग मधुवंश में उत्पन्न हुए। उनके वंश में से उत्पन्न हुए, इसलिए माधव कहा जाता है। माधव कृष्ण के उस विग्रह का भी नाम है जो दशामेश प्रयागराज में दशामेश्वर घाट पे, जहाँ पे नारद मुनि ने उस संत को भगवान की पूजा करते हुए देखा था, स्नान करते हुए देखा था, यमुना गंगा और सरस्वती के संगम पर माघ के महीने में। नारद मुनि गए, प्रयागराज जाना चाहते थे। अपना अनुभव सुनाने के लिए उन संतों को जिन्होंने दशामेश घाट पे कृष्ण का आश्रय प्राप्त किया। स्वयं यद भक्ति महात्म्यम अनुभूतान इतस्ततः सानंदम विनय गायन स ययो भक्ति लंपटः। नारद मुनि ने प्रयागराज में अपनी भक्ति की यात्रा शुरू की और शुद्ध भक्ति की उत्सुकता से मदमस्त होकर प्रयागराज के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जहां जैसे भी वो गए, उन्होंने अपना कृष्ण भक्ति की महिमा गाई जो उन्होंने स्वयं अपने आंखों से देखी थी और वीणा बजाई सा। ते अपि तन् सुखत सर्व शुद्धम ततन महादूतम सारा संग्राहिनो शेषम अन्यत सद्यो जहर द्रहम। जब प्रयाग के संतों ने भगवान की महिमा नारद के मुख से सुनी, उन्होंने कृष्ण की सेवा के अलावा बाकी सब उन्होंने अपना कृष्ण की सेवा छोड़ के बाकी सब में अपना रुचि खो दिया। क्योंकि वो उन्होंने उस चीज को ग्रैप्स कर लिया, उस सार को ग्रैप्स कर लिया जिसका वैल्यू है, उस सार को ग्रैप्स। कमेंट्री तात्पर्य। तो जो भी आसक्ति के भौतिक आसक्ति के भौतिक आसक्ति के कार्य और ज्ञान का उन ट्रेसेस थे, थोड़े बहुत जो अंश थे जो साधुओं के हृदय में थे, वो नारद मुनि ने जब भगवान की कथा सुनाई तो सब की।
वे बुद्धिमान भक्त थे और इस चीज को जान पा रहे थे, एसेंशियल ट्रूथ की, जो नारद ने उनको बताया। केवलम परमम दैन्यम, केवलम परमम दैन्यम अवलंब्य अस्य शिक्षया श्रीमद मदन गोपाल चरणाम्बुज उपासत। सारे लोग जो है नम्रता के और एकाग्रता के, सारे संत जो है नम्रता के महान मूड में और एकाग्रता के मूड में उन्होंने भगवान श्री मदन गोपाल की पूजा करना शुरू किया। नारद मुनि के आदेश से भगवान श्री मदन गोपाल की पूजा करना आरंभ किया। ये एक व्यक्ति के एक विशेष सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति बेकार की चीजों को रिजेक्ट नहीं कर देता, तब तक वो वास्तविकता के सार को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रयाग के संतों ने, जो नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई थी, उज्ज्वलता, अब उन्होंने पूर्ण दैन्यता प्राप्त कर ली, जो कि व्यक्ति को प्रेम भक्ति में चाहिए। और ऑनेस्टली अपने आप को सोचने लगे कि वो भगवान की पूजा करने के योग्य नहीं है, फिर भी उन्होंने भगवान का विशेष रूप से फेवर पाया। आगे के श्लोक में आता है, मात गोप किशोरम तम तम च रसाम बुधिम तत प्रेम मोहिताभि श्री गोपीभिरभितो व्रतम अमुषाम दास्यमिच्छन्ति तादृश प्रेम भंगिमी नित्यम भजस्व तन्नाम संकीर्तन परायण। परीक्षित महाराज माता से बोलते हैं, डियर माता, तुम्हें भी इस यंग ग्वाल बाल, जो युवा ग्वाल बाल, तुम्हें भी इसकी पूजा करनी चाहिए, लड़के की। वो रास नृत्य का अमृत देने वाला है, जिसमें सारी गोपियां उनके आसपास गिरी थी, उनके शुद्ध प्रेम से समाधिग्रस्त हो गई थी। तुम्हें इन गोपियों के सेवकों का गोपियों के सेवक बनने की इच्छा को जागृत करना चाहिए। ये परीक्षित महाराज अपनी माता को बोल रहे हैं। तुम्हें भगवान कृष्ण की पूर्ण प्रेम के साथ भक्ति करनी चाहिए, जैसी गोपियों ने की, और तुमको अपने आप को उनके नाम के प्रति डेडिकेट कर देना चाहिए। अपनी ये कथा समाप्त करके परीक्षित महाराज माता को दर्शन दे रहे हैं। उनको अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में डुबो लेना चाहिए। जो गोपियों का शुद्ध प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कृष्ण को, जिन्होंने कृष्ण की रास लीला में भाग लिया। भगवान अपने मूल रूप में यंग हैं, खेलने वाले, प्लेफुल हैं, कॉलबाल हैं, और ये इसी फॉर्म में वो प्लेजर एंजॉय करते हैं। जब सुप्रीम लॉर्ड किसी और रूप में होते हैं, वो उनका रूप जो है सेकेंडरी है, केवल
भक्त को एक विशेष भक्ति में संतुष्ट देने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुन के सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं, इस आध्यात्मिक विचार को किया और उनकी माता को भी समझाते हैं। माता उत्तरा जो कृष्ण के नेफ्यू की माता है, मतलब परीक्षित महाराज, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन जो है चचेरे भाई थे, तो अर्जुन के पोते हैं, तो कृष्ण के नेफ्यू की माता हो सकता है अनकंफर्टेबल, इसमें सुविधाजनक नहीं कि गोपियों का मूड क्या है पब्लिक में, इसलिए परीक्षित महाराज उनको एडवाइस देते हैं तो तुम गोपियों के सेवक बन जाओ। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे बताते हैं कि मुख्य विधि है गोपियों का सेवक बनना वृंदावन में, तो कृष्ण नाम संकीर्तन है। व्यक्ति को अपने आप में कृष्ण नाम में डुबा ले और ब्रज के इस ग्वाल बाल का श्रवण करे, कीर्तन करे, स्पेशली कृष्ण के नाम का, यही सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान का प्रेम प्राप्त करने की, और ये उसका लक्षण है जिसने प्रेम का खजाना प्राप्त कर लिया। गोपीनाम महिमा कश्चित तासाम एको अपि शक्यते नामये स्वमुखे कर्तुम मेरुर्मक्षिका यथा। मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, एक भी गोपी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। उतना भी नहीं कर सकता कि, और उससे ज्यादा भी नहीं कर सकता कि एक मच्छर सुमेरु पर्वत पे कितना खा सकता है। अहो कृष्ण रसाविष्ट सदा नामनी कीर्तयेत कृष्णस्य तत्प्रियाणाम च वैश्यादीनाम गुरु। ओ लेकिन मेरे जो गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो पूरी तरह परीक्षित महाराज वाले, लेकिन जो मेरे गुरु हैं वो जो है पूरी तरह से लविंग मूड में कृष्ण की सेवा करने के, वो कॉन्स्टेंटली लगातार कृष्ण की महिमा का नाम और रुक्मणी का और कृष्ण के दूसरे भक्तों का महिमा गान कर सकते। आगे कहा गया है गोपियां जो है, गोपियां तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, कृष्ण के प्रेम में जो विरह अग्नि थी उसमें तो खत्म हो रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं, अगर मेरे गुरु अगर इनका नाम ले लेते, एक की भी गोपी का नाम ले लेते और गोपी के को विशेष तौर पे बताते, वो भी जो है उस जो अग्नि जल रही थी उससे वो भी जल जाते, और वो बहुत उत्तेजित हो जाते, इसलिए उन्होंने गोपियों का नाम उच्चारण नहीं किया भागवत में। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम यूनिक था, वो तीव्रता के ऊपर तक पहुंच गया था, इसलिए उसकी जलती हुई अग्नि से तुलना की गई। जो भी गोपियों ने अपने जीवन में अनुभव किया वो कृष्ण प्रेम की लाइट में चमकता था, और जो उससे जो आनंद उत्पन्न होता था उसके उसके हृदय जला देता था, जैसे व्यक्ति को अगर अग्नि के पास जाए तो पूरी अग्नि जला देती। सुखदेव गोस्वामी तो गोपियों के मूड में थे,
इसलिए सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। उस असहाय अवस्था में, विरह भाव में वो कई बार बोलना भूल जाते हैं भगवान की महिमा को। क्योंकि वही वही महिमा, भक्ति तो वो भगवान को सपोर्ट देती है। अगर गोपियों का नाम लेते शिवदेव गोस्वामी, उनका हृदय गोपियों के स्मरण से भर जाता है और वो विरह की ज्वाला जो है उनको भी अपनी सेवा, जो भागवतम की सेवा कर रहे थे, उससे विचलित कर देती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम रिसाइट करते समय परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम जो उच्चारण किया, उन्होंने गोपी का नाम अवॉइड किया। कई बार 10th कैंटो में सुखदेव गोस्वामी गोपियों के क्रियाकलाप बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, बट उनका नाम नहीं बोलते गोपियों का, इंडिविजुअल गोपी का। कुछ गोपियों ने जो गायों को दूध दो रही थी, उन्होंने कृष्ण की बांसुरी सुनी तो उन्होंने दूध दोना बंद कर दिया। कुछ मिल्क को स्टोव पे छोड़ के चली गई और कुछ लोग अग्नि में रोटी सेकते छोड़ के चली गई। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण के भावों का, उनके पद चिन्हों का फॉलो कर रही थी। इस प्रकार से आगे के लास्ट के 2 श्लोकों में कहा जाता है, तासाम नाथम बलविनाम समेतम ताभि प्रेरणा शस्यन्ति यथोक्तम मातः सत्यम तत् प्रसाद महत्वम तासाम ज्ञातुम शक्ष्यसि तम च किंचित। अगर तुम्हें मेरी सलाह मानना है और गोपियों के, उनके स्वामियों की शरण लेना है, तब माता, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं कि कृष्ण की कृपा से तुम गोपियों की कुछ महानता को समझ पाओगे। कृष्ण की कृपा से तुम गोपियों की कुछ महानता को समझ पाओगे। तात्पर्य में, बिना गोपियों के गुण के समझे हुए और ये जानते हुए कि दूसरों से भिन्न है, व्यक्ति कोई भी गोपियों का सर्वेंट नहीं बन सकता या उसके आगे नहीं जा सकता, कृष्ण की पूजा नहीं कर सकता। इस आइडिया को माइंड में करते हुए परीक्षित महाराज अपनी माता को प्रॉमिस करते हैं। जो भी उन्होंने बोला, वो उन सब में वो गोपियों की महिमा को और ज्यादा बता नहीं सकता था माता जी को, अपने माता को, या उनकी माता पूरा समझ में नहीं सकती थी। इसलिए धीरे धीरे उनको डिवोशनल मेथड का ये पद्धति अपनानी पड़ेगी। परीक्षित महाराज अपनी माता से बोल रहे हैं, पहले उनको कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी गोपियों के चरण चिन्हों का अनुकरण करते हुए, जैसा परीक्षित महाराज बता रहे हैं। ऐसी साधना करते हुए उनको कुछ समझ आएगी गोपियों के भाव के बारे में, और ये समझ जो है उनसे उनसे और मैच्योर तरीके से पूजा करेगी, और उसके बाद उन्हें आध्यात्मिक वास्तविकता पता लगेगी डिटेल में, और फाइनली वो प्रेम भजन कर पाएगी। इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हुए व्यक्ति को कृपा से गोपियों की महानता समझ में आएगी। गोपियों की महानता को जानते हुए व्यक्ति भगवान की पूजा में आगे बढ़ेगा। तो ये जो भागवतम शास्त्र है, ये पूरा जो है भगवान की शुद्ध भक्ति बता रहा है, और ये इसके
उन व्यक्तियों के द्वारा के अनुभव किया जा सकता है जिनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और भक्ति की विधि का ज्ञान है। जब व्यक्ति गोपियों की महिमा को समझ लेता है, व्यक्ति ऑटोमेटिकली भगवान को समझ सकता है और भगवान की भक्ति को समझ सकता है बिना किसी और प्रयास के। एतान महाख्यान वरम महाहरे, एतान महाख्यान वरे महारे, कारुण्य सारल्य निश्चार्थकम यशध्या संश्रते कथयन् प्राप्नोति तत्प्रेम तथैव सभ्यम्। इस मोस्ट एक्सीलेंट कथा जो भगवान के बारे में है, इससे पता लगता है कि किसने वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त की। व्यक्ति समझ सकता है, निश्चित रूप से हमें समझ सकता है, और कोई व्यक्ति इसके किसी और अलग कारण से शरण लेता है श्रद्धा के साथ, वो तुरंत भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करेगा। तो परीक्षित महाराज प्रॉमिस करते हैं श्री सनातन गोस्वामी। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं सुप्रीम लॉर्ड की शेल्टर लेके व्यक्ति समझ सकता है उनकी स्पेशल ग्लोरी को। इससे व्यक्ति भक्ति के अंदर प्रवेश कर सकता है, फाइनली भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये जो सीक्वेंस है परफेक्शन की, वंडरफुल है, बहुत अद्भुत है। ये केवल श्रीमद् श्री बृहद भागवत अमृत के श्रवण से, श्रद्धा के साथ श्रवण करने से प्राप्त कर सकता है। तो इस ग्रंथ का उद्देश्य था कि किस प्रकार से कृष्णचंद्र जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो अनलिमिटेड सोर्स हैं करुणा के। तो जो सिंसियर डिवोटी हैं वे इसको कृष्ण प्रेम के उद्देश्य तक जाएंगे जब वो साधना भक्ति को पूरी तरह फॉलो करेंगे। इस प्रकार से पहला भाग जो श्री बृहद भागवत अमृत का पहला भाग यहाँ पे खत्म होता है। अब हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्री सनातन गोस्वामी की जय। कल से हम दूसरा भाग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।